रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा विलाय अली और रज़ाए हुसैन के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी दूसरी मजलिस आप हज़रात की अज़ान आलिया की नज़र की जा रही है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, दरा हालांकि वो रुकू की हालत में होते हैं। अजीज़ों, माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है, कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी कर दी गई हैं। हुकूमत के सिलसिले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूँ समझ लीजिएगा कि ये फ़र्श अज़ाए हुसैन वो नेमत है कि जहाँ पर आने के बाद इंसान बीमार नहीं होता, शिफा लेकर जाता है। इसलिए कि किसी नबी, किसी रसूल, किसी उलुल अज़्म नबी की कब्र की मिट्टी खाना हराम है। यूँ मिट्टी का खाना ही हराम है, लेकिन न किसी नबी न किसी रसूल, यहाँ तक कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र की मिट्टी का खाना भी हराम। लेकिन अल्लाह रे एजाज़ हुसैन कि अगर दुनिया में किसी का कोई इलाज ना हो, मौत के अलावा कब्र हुसैन की मिट्टी से शिफा हासिल कर सकता है। इसीलिए तो उस खाक को खाके शिफा कहा जाता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी का एजाज़ है। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीज़ों, इंसान न इस फ़र्श अज़ा की अहमियत को समझ रहा है, न करबलाए मुअल्ला की, न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। वो हुसैन के जिसने अपना बड़ा घर कुर्बान कर कर अल्लाह के दीन की हिफाजत की, अल्लाह के दीन को बचा लिया। अब ये सारी कायनात की जिम्मेदारी है कि उस हुसैन के एहसान का बदला हर तरीक़े से अदा करने के लिए तैयार हो जाए। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। आगाज़ मजलिसी में फ़र्श अज़ाए हुसैन के सिलसिले से ये दुनिया भर में मजलिसें होती हैं, सारी दुनिया में ज़िक्र हुसैन होता है, लम्हा लम्हा तज़किरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है। एक शख्स छठे इमाम के पास आया, मौला मैं बीमार का शिफा हासिल करना चाहता है, तो हमारा ज़िक्र सुना कर। हमारा ज़िक्र वो है कि जिसके अंदर शिफा है। क्या आप दुआ कुमैल नहीं पढ़ते? वो ज़िक्र हो शिफा, या मन इस्महु दवा वो ज़िक्र हो शिफा। या तो उसके नाम में शिफा है या उसके ज़िक्र में शिफा है। नाम हुसैन में भी शिफा है, ज़िक्र हुसैन में भी शिफा है। इसलिए कि अल्लाह ने इनको वो अज़मतें अता की हैं कि दुनिया जिनका तहम्मुल ही नहीं कर सकती, दुनिया उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद की आयत
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र कायम रखूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र कर। अजीज़ों, हम अल्लाह का जिक्र, कोई भी बंदा अपनी हैसियत भर, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो अल्लाह का जिक्र करेगा। बंदों का क्या इल्म है, क्या उनकी क़ुव्वत है, लेकिन वो अल्लाह ये वादा कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तूने मेरा जिक्र किया तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये बंदे कितने इल्म के साथ उसका जिक्र करेंगे, कितनी उसकी मारिफत उन बंदों के पास है, जबकि वो अल्लाह को पहचानते ही नहीं, ना अल्लाह की मारिफत उनके पास है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अगर किसी बंदे ने उसका जिक्र किया तो वो अला कुल्ले शैइन कदीर उस बंदे का जिक्र करेगा। तो हमने सारी कायनात में देखा, हमें कोई ऐसा बंदा न मिला कि जिसकी सारी जिंदगी उसका जिक्र करते करते गुजर गई, यहां तक के खंजर जो है रगे गर्दन पर आ गया, लेकिन आवाज आ रही है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। वो हुसैन की जात थी कि जिसने दमे आखिर तक उसके जिक्र का विर्द किया, उसके जिक्र को कायम रखा, उसका जिक्र करता रहा। अजीज़ान गिरामी, अब आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप ये ना सोचिए कि आप कर रहे हैं, आप ये ना सोचिएगा कि आपने फर्श अज़ाए हुसैन बिछाया है। जाकिर आया और जाकिर ने आने के बाद जो है वो कुछ जुमले आपकी खिदमत में पढ़ दिए, कुछ तफसीर बता दी, कुछ वाकयात पढ़ दिए। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह का वादा है, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र कायम रखूंगा। अब वो हुसैन थे कि जिसकी सारी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजर गई। अब उस अल्लाह की जिम्मेदारी है कि जिक्र हुसैन को कायम और दायम रखे। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फितरत के तकाज़ों के तहत हो रहा है कि माह मुहर्रम का चांद दोश फलक पर नमूदार होगा, अज़ादार सियाह कपड़े पहन लेंगे, इमाम बारगाहों के अंदर फर्श अज़ा बिछ जाएगा, जाकिर का अहतमाम किया जाएगा, जाकिर मिंबर पर आएगा, कुछ फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ेगा, ज़िक्र हुसैन हो जाएगा, ये फितरत है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ये फितरत नहीं है। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फितरत नहीं है, इसलिए कि फितरत का कानून ये है कि अगर सूरज तुलू होगा तो दिन कायम हो जाएगा, सूरज गुरूब होगा तो रात आ जाएगी। ये फितरत है कि सूखी लकड़ी जो है अगर आप आग के हवाले कीजिए तो सूखी लकड़ी का काम है जल जाना, सूखी लकड़ी का काम है जल जाना। आप यहाँ फर्श अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फितरत नहीं है, मौजज़ा है। फितरत नहीं है, मौजज़ा है। फितरत का कानून यह है कि अगर किसी घर में किसी जवान की मैयत हो गई, किसी घर में कोई जवान मर गया, तो जो गिरिया आज होगा मरने के वक्त वो कल नहीं होगा। जो कल होगा वो सोयुम में नहीं होगा, जो सोयुम में होगा वो 10वें में नहीं होगा, जो 10वें में होगा वो चेहलुम में नहीं होगा, फिर साल के साल की बात आ जाएगी अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन यही घर के जिसमें आज फर्श इसमें जो है मौत हो गई और लोग गमगीन हैं, लेकिन कल का दिन आएगा उसी घर में दूसरे भाई की शादी होगी। ये सारे फितरत के तकाजे हैं। लेकिन खुदा की कसम, अगर जिक्र हुसैन फितरत होता तो कब का खत्म हो गया होता। ये एजाज़े हुसैन है कि कल जिस तरह से गिरिया हुसैन पर हो रहा था आज भी उसी शान से हो रहा है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद। ये फितरत के तकाजे हैं कि सूखी लकड़ी अगर आग के हवाले कर दी जाए तो वो जल जाए, लेकिन यही सूखी लकड़ी किसी के हाथ में आ जाए तो अब वो फितरत नहीं है, ये मौजज़ा है। ये फितरत नहीं है, ये मौजज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा तो लगाइएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा एहसान है इस दीन के ऊपर,
कितना बड़ा एहसान है मुसलमानों के ऊपर। अगर दयानतदार मुसलमान होता, अगर हकीकी मानों में इस्लाम की पैरवी करने वाला मुसलमान होता तो हुसैन के एहसान को कभी न भूलता। बचे जाए कि अब जो है वो ज़बानें खुलना शुरू हो जाती हैं कि ये आलम क्या है, ये ताज़िया क्या है, ये ज़री क्या है, ये ताबूत क्या है, तरह तरह के सवालात होते हैं। लेकिन उन सवाल करने वालों से कभी ये भी तो पूछिएगा कि अगर हम ताज़ियादारी कर रहे हैं, हम मातमदारी कर रहे हैं, सवाल उससे किया जाता है कि जो किसी काम का न करने वाला हो। उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी या ना पढ़ी जो मस्जिद से निकल रहा हो, जो मस्जिद आता ही ना हो उससे सवाल किया जाएगा कि तुमने नमाज क्यों ना पढ़ी, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा। अगर किसी को रमजान में खाता हुआ देखेंगे तो यही तो सवाल होगा कि भाई ये माह मुबारक रमजान चल रहा है, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा। हमसे सवाल करते हैं अज़ादारी क्यों करते हो, हक तो हमारा बनता है कि तुमसे सवाल करें, तुम अज़ादारी क्यों नहीं करते। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारा जो काम भी होता है वो विलायत के दायरे के अंदर होता है। हम किसी ऐसे वैसों को नहीं मानते, हम कुरान की रूह से उसको मानते हैं कि जिसके मानने का कुरान ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम का इम्तिहान चंद कलिमात के जरिए से लिया, इब्राहिम ने उसको पूरा कर दिया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने इब्राहिम को लोगों का इमाम करार दिया। हमने लोगों का इब्राहिम को इमाम करार दिया। एक शख्स मौला अली के पास आया और आने के बाद कहा कि तुमने बैयत क्यों नहीं की, तुमने बैयत क्यों नहीं की। अजीज़ान गिरामी, जिसकी बैयत रसूल ने अपनी निगरानी के अंदर खेमा लगवाकर एक एक से कहा जाओ और जाने के बाद तजदीद बैयत करो, उससे सवाल किया जा रहा है कि तुमने बैयत क्यों नहीं की। अच्छा ये बताओ कि तुमने कभी जिन देखा है? को नहीं, जिन तो नहीं देखा, जिन तो नहीं देखा। का तुम खिलाफत रसूल का दावा कर रहे हो, जानशीन रसूल का दावा कर रहे हो, जानशीन रसूल का दावा कर रहे हो, रसूल के खलीफा होने का दावा कर रहे हो। अगर कोई जिन अपनी मुश्किल लेकर तुम्हारे पास आ गया तो क्या होगा? अगर आ गया तो क्या होगा? अजीज़ान गिरामी, इमाम बनने का उसी को हक है कि जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया हो, और वो इमाम ऐसा हो कि जैसे वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो आलमीन का है तो ये इमामुल मुत्तकीन। ऐसा होना चाहिए कि जो जिनों पर भी, इंसानों के ऊपर भी, मलाइका के ऊपर भी, सबके ऊपर हाकिमियत रखता हो। हमने देखा कि जिन आ रहे हैं, मसाइल पूछ कर जा रहे हैं, मलाइका आ रहे हैं, झाड़ू देकर जा रहे हैं, चक्की चलाकर जा रहे हैं। इंसान है कि अपनी दाढ़ी से दर ज़हरा को साफ करने के बाद अपने आप को फ़क्र की मंजिल में महसूस कर रहे हैं। एक सलावत भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाग कर सुनो, जाग कर, वरना ऐसा सुनाऊंगा कि सोते ही रहोगे। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता तो चले कि मजलिस हो रही है, ऐसा नहीं कि बस ऐसी आप सुना कर चले गए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम का इम्तिहान चंद कलिमात के जरिए से लिया, इब्राहिम उसमें मुकम्मल कामयाब हुए तो हमने लोगों का इमाम करार दिया। अगर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तारीख़ और कुरान की रोशनी में आपके सामने बयान करूँ तो इंशाअल्लाह कई ऐसी बातें हैं जो आपके अज़हान आलिया तक पहुँचेंगी तो आप महसूस होइएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी जितनी भी उस दौर की जिंदगी थी तो हमने देखा कि वहाँ बुत परस्ती जो है वो शबाब के आलम में। 13 साल की उम्र तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज तक को नहीं देखा, और चचा का पूरा कारखाना, पूरे की पूरी फैक्ट्री है कि वो जो है वो बुत बन रहे हैं। और इनसे भी एक दिन कहा गया कि जाओ और जाने के बाद तुम भी बुतों को बेच कर आओ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मार्केट के अंदर गए और जाने के बाद कहा देखो मैं तुम्हारे खुदाओं को बेचने के लिए आया हूँ।
मैं तुम्हारे खुदाओं को बेचने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि न ये तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था मैंने खाने काबा के करीब एक मलऊन को खड़ा हुआ देखा जो हजर अस्वद का बोसा तो ले रहा है, लेकिन ये कहकर ले रहा है कि मैं जानता हूं कि न तू नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। तेरा बोसा इसलिए ले रहा हूं कि रसूल ने बोसा लिया था, फौरन मौलाए कायनात आए और आने के बाद हजर अस्वद को चूमा और चूमने के बाद कहा कि मैं जानता हूं कि तुझ में अच्छाई की सिफत भी है, तू नफा भी पहुंचा सकता है नुकसान भी पहुंचा सकता है। पता तो तब चलेगा जब मैदान कयामत होगा, अरसे महशर बर्पा होगा और तू गवाही देगा कि तुझको किस मोमिन ने चूमा, किस मुनाफिक ने चूमा। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाजा तो लगाइएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी किन हालात में गुजरी, कैसा माहौल था, कैसे लोग थे, और बुत परस्ती जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन ये जो इमाम बनाया, किस वजह से बनाया? आप 1,24,000 नबियों को देख लीजिएगा, इमामत का ओहदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी को नहीं मिला। कोई है जिसको मिला हो? नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी। लेकिन वजह क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मौका पाकर, जबकि पूरे का पूरा शहर ईद मनाने के लिए शहर से बाहर गया हुआ है, आपने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी, शहर के सबसे बड़े बुतखाने में पहुंचने के बाद सारों को तोड़ डाला, जितने बुत थे उनको सबको मिसमार कर दिया और एक बड़े के गले में कुल्हाड़ी डालकर चले आए। अज़ीज़ान गिरामी, इमामत का ओहदा किसी ऐसे वैसे को नहीं मिलता, उसके लिए कम से कम बुत शिकन होना जरूरी है। जब तक बुत शिकनी ना होगी, जब तक किसी भी रसूल को इमामत का ओहदा नहीं मिल सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो है एक बड़े की गर्दन में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब ये कौम वापस आए और उन्होंने अपने बुतखाने की ये कैफियत देखी तो बड़े परेशान हुए, बड़े मुस्तरब हुए और थोड़ी ही देर में पता लगा लिया कि ये काम किसका किया हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। कम देखो, इसी से पूछ लो, ये मौजूद था, इसी के गले में जो है वो कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। ये थोड़ी बता सकता है कि जो ये नहीं बता सकता कि किसने तोड़ा, तुम उसको खुदा मान रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सजा का इंतजाम कर लिया गया कि तुम्हें कम से कम जलना पड़ेगा। आग भड़काई गई। अब इतनी शदीद आग थी, आपने सुना होगा, इतनी शदीद आग थी कि उस आग के करीब जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाले कौन आग में? किसमें इतनी हिम्मत है, कौन डाले? अब शैतान ने नमरूद की मदद की, नमरूद के उस्ताद का रोल शैतान ने अदा किया और मिंजरीक की तालीम दी, इसमें रखो और इब्राहीम को आग के अंदर डाल दो। बड़ी प्यारी सी बात लगी शैतान की। जाहिर सी बात है कि शैतान की बात शैतान ही को अच्छी लगती है। रख दिया गया मिंजनीक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आग में छोड़ने के लिए मिंजनीक को खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिंजनीक से निकलने के बाद आग की तरफ जा रहे हैं। दरमियान में जिब्रील तड़पता हुआ आया और आने के बाद कहता है कि इब्राहीम, अगर कोई आरजू हो तो बयान करो। का आरजू है तो मगर तुझसे नहीं, आरजू है तो मगर तुझसे नहीं। हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद कहा, माबूद तेरा एक ही तो बंदा है कि इस बुत परस्ती के माहौल में तेरे नाम को जिंदा रखे हुए है, तेरे नाम की तस्बीह पढ़ता है, तुझे याद करता है, तेरी इबादत करता है। अब उसको भी ये जालिम आग में जलाना चाहते हैं। माबूद क्या किया जाए? कहा जाओ, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने आने के बाद ये ख्वाहिश जाहिर की कि तुमको बचा लिया जाए। कि नहीं, ख्वाहिश है तो मगर उससे है। अब जिससे थी उससे इतनी करीबी थी कि इब्राहीम आग के अंदर पहुंच गए, आग के अंदर चले गए। आग भड़क रही है, न आग ने इब्राहीम को जलाया न इब्राहीम पर असरअंदाज हुई। लेकिन अजीज़ान गिरामी, इतनी भड़कती हुई आग में मैंने दो जानवरों को देखा। एक जानवर छिपकली, जिसको लिजर्ड कहते हैं, और एक फ्रॉग, मेंढक। मेंढक अपने मुंह में पानी भर कर लाता है
और उस आग में फेंक रहा है, और ये जो छिपकली है ये अपने मुंह से फूंक मार रही है। ये तमाम तारीखों के अंदर लिखा हुआ है। आप अगर कुरान मजीद की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर भी ये जुमले मिल जाएंगे कि वो मेंढक जो है वो पानी डाल रहा है और ये फूंक मार रही है। सवाल कर लिया कि इतनी भड़कती हुई आग तेरे पानी डालने से बुझ नहीं जाएगी। इधर छिपकली से कहा गया इतनी भड़क रही है, तेरे फूंक मारने से कोई ज्यादती नहीं होगी। मेंढक से जब सवाल किया कि तेरे इस मामूली से पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, तो मेंढक कहता है कि हुजूर मुझे भी मालूम है कि मेरे इस पानी डालने से इस आग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब इब्राहिम की तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम मुझको अलहदा कर लिया जाएगा कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से था। अब दुनिया में देख लीजिएगा कि कोई आजादारी पर पहरा लगा रहा है, कोई आजादारी के खिलाफ जा रहा है, कोई नहीं चाहता कि आजादारी हो। अब जब कभी भी तारीख लिखी जाएगी तो नाम जरूर आएगा कि ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलावात भेजिए अज़मत आले मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने या नारुकूनी बर्दन, ऐ आग ठंडी हो जा। अगर सलामन न कहा होता तो सर्दी की वजह से कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से न चले जाते। या नारुकूनी, ऐ आग ठंडी हो जा, बर्दन ठंडी हो जा, व सलामन, लेकिन सलामती के साथ। अजीज़ान गिरामी, उधर आग भड़क रही है, लेकिन अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल उसमें बैठा हुआ अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अजीज़ान गिरामी, जिस बंदे का ताल्लुक़ उसके माबूद से होता है, उसकी हकीकत से होता है, उस बंदे को कुछ नहीं होता। हारून मक्की का वाक़या क्या भूल गए? एक शख्स खुरासान का, सुहेल नाम है, इमाम की बारगाह में आया। मौला, छठे इमाम से कहता है, आका खुरासान भरा पड़ा हुआ है आपके चाहने वालों से, मौला आप खुरूज क्यों नहीं करते? जबकि 1 लाख तो कम से कम खुरासान में आपका साथ देने के लिए तैयार। मौला ने उसकी बात को सुना। इमाम तो वही होता है, समझे, कि जो जिसका जवाब लाजवाब होता है। गुफ्तगू हो रही है, इतने 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 वहां पर हैं और दुनिया में कितने होंगे। इमाम ने तनूर रोशन है उसकी तरफ इशारा किया कि सोहल उस तनूर के अंदर चले जाओ। बेचैन हो गया, फर्जंदे रसूल क्या कोई ख़ता हो गई? आप क्या मुझे जलाकर मारना चाहते हैं? मौला मुझसे क्या ख़ता हो गई? इतने में हारून मक्की आ गए। हारून, जाओ तनूर के अंदर चले जाओ। सलाम करने के बाद इमाम का जुमला हारून ने सुना, तनूर का ढक्कन हटाया, तनूर के अंदर जूतियों समेत उतर गए, ढक्कन को बंद कर लिया। उसके बाद इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल से और खुरासान के क्या हाल हैं, लेकिन यहाँ बेचैनी लगी हुई है कि क्या हाल होगा हारून का, जल गया होगा, कुछ भी ना बचा होगा, और बड़ा परेशान है। खामखा को बेचारा जो है वो मौत के घाट उतर गया, जल गया होगा। और इमाम इससे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसका जहन तो तनूर में फंसा हुआ है, तनूर में फंसा हुआ है। इमाम ने कहा सोहेल खड़े हो जाओ, चलो तनूर के पास आए। तनूर का ढक्कन हटाया, का तनूर के अंदर देखो। अब जो देखा तो हारून बिल्कुल वैसे ही तस्बीह कर रहे हैं जैसे आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम की तस्बीह को पढ़ा था। अब इमाम ने सुहेल से कहा कि अब बताओ, तुम्हें कसम है कि ऐसे खुरासान के अंदर कितने मोमिन हैं? का मौला खुदा की कसम ऐसा कोई नहीं है, का जब तक ऐसे 10 ना हो हम खुरूज नहीं कर सकते। खुदा की कसम
जैसे अंसार हुसैन को मिले, न रसूल को मिले, न अली को मिले, न हसन को मिले। ये मकाम फ़क्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है। वरना क्या आपने नहीं देखा, आपने मदीने को छोड़ा, एक जम्मे गफीर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, देखिए बीच में बातें आ रही हैं, मैं क्या करूं, मैं अर्ज करता चलूं। एक जम्मे गफीर है जो मदीने से मौला के साथ चला है, मक्का पहुंच गए, मक्का में क़याम रहा, मक्का से 2 कासिद भेजे। एक कासिद का तज़किरा सुनते हैं लेकिन दूसरे को अक्सर फरामोश कर दिया जाता है। कूफे की जानिब हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन बसरे की जानिब सुलेमान इब्न रज़ीन को भेजा। कूफे की मुनासिबत से बसरा बहुत बैद, बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसे में सुलेमान ने इमाम के ख़त को बोसा दिया, इमाम के कदमों का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद आज़िम सफ़र हो गए। और किस तरह से बसरा पहुँचे अजीज़ों, किसी भी मुल्क में जाने से पहले उस मुल्क के हालात का जानना ज़रूरी है। किसी शहर में जाने से पहले वहाँ के हालात का जानना ज़रूरी है। बसरा वो है कि जहाँ पर इब्न ज़ियाद मलून की हुकूमत कायम। ऐसे में जाना और जाने के बाद उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना, वो 5 या 6 खतूत थे एक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसरा के लोगों के नाम लिखे थे। लेकिन सुलेमान वहां पहुंचे भी और उनको खतूत भी पहुंचाए। ये और बात है कि सुलेमान हुसैन की सफीरी में बसरा ही में कत्ल कर दिए गए, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मुस्लिम हुसैन की सफीरी के अंदर कूफा के अंदर कत्ल कर दिए गए। मेरे दोस्तों और अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले हैं, मक्का में क़याम किया, लेकिन मक्का के हालात कुछ ऐसे हो गए। देखिए वली किसको कहते हैं, किसके हाथ में इख्तियारात, ये हैं वली। कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब हाजी जो है वो एहराम के नीचे खंजर छुपाए हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहिज को एहराम हज को उम्रे से तब्दील किया, मक्के को छोड़ दिया, मक्के को छोड़ दिया। लोग चाहते हैं कि फर्जंद रसूल को खाने काबा ही में कत्ल कर दें, लेकिन हुसैन नहीं चाहते कि हुर्मत खाने काबा पामाल कर दी जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही एहराम हज को उम्रे से तब्दील किया, आप में से बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे कि जिन्होंने हज किया है, एहराम बांधा होगा। एहराम क्या है? एक कपड़ा है। क्या ये कपड़े बदल लेने का नाम एहराम है? ये जो हम लिबास उतारते हैं, इसको उतारने के बाद 1-2 कपड़े लपेट लिए, ये एहराम हो गया? नहीं, एहराम का मतलब है कि इसके पहनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जो हलाल भी होती हैं वो हराम हो जाती हैं। और ये तहैया किया जाता है, माबूद अब तक जो मैंने गुनाह किए, ये कपड़े नहीं उतार रहा हूँ, उन गुनाहों को उतार रहा हूँ। तू बख्शने वाला है, तू करम करने वाला है, तू हम पर रहमो करम करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अब तेरी बारगाह में एहराम की हालत में आ रहे हैं। एहराम इस तरह से कपड़े को लपेटा जाता है, एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, तलबिया पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ीज़ान गिरामी, ये एहराम बांधते वक्त कदम का आगे बढ़ाना, और उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम हज को उम्रे से तब्दील करते हुए अपने बढ़े हुए कदम को एक कदम पीछे रोका, पीछे लेकर आए। ये इमाम का कदम आगे से पीछे नहीं आया, बल्कि हजारों लोगों की जान बचा ली, हुर्मते खाने काबा को बचा लिया। इमाम और वली उसको कहते हैं कि जिसका पीछे आया हुआ कदम भी उम्मत के लिए रहमत करार पाए, जिसका पीछे हटाया हुआ कदम रहमत हो। अब अंदाजा लगाइए कि उसका बढ़ा हुआ कदम कितना रहीम होगा, कितना करीम होगा, कितनी रहमतें लेकर आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ा है, मक्का आ गए, मक्का से आज़िम करबला है। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, बात तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चल रही थी। एक सलावत भेजिए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कि आज दुनिया हमारी आज़ादारी पे एतराज़ करती है। ये जुलजना कहाँ लिखा हुआ है? भैया ये बता दो, हम जुलजना सजाते हैं, अलम सजाते हैं, तुम ये बता दो कि ये जो तुम कुर्बानी का बकरा 4000 का लाकर 10 का बताया जाता है,
और बड़ी बेहतरीन मालाएं डाली जाती हैं और मेहंदी लगाई जाती है और गलियों में बच्चों को देकर घुमाया जाता है। ये बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि कुर्बानी के जानवर को घुमाओ? लेकिन तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कर लो तो दीन, हम कर लें तो बिदअत। हम जो कर रहे हैं और जो तुम कर रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कि तुम उस याद को मना रहे हो, हम भी उस याद को मना रहे हैं कि इब्राहिम का बेटा अगर चंद लम्हों के लिए छुरी के नीचे आ गया और बेटा बच गया और जानवर ज़िबा हो गया तो सारी उम्मत पर जो है ये लागू कर दिया गया कि जिसके पास इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे। और हज में तो वाजिब करार दे दिया कि उसका हज मुकम्मल नहीं होगा जो कुर्बानी नहीं करेगा। अजीज़ान गिरामी, जिस नबी का बेटा छुरी के नीचे आने के बाद बच गया, सारी दुनिया उस कुर्बानी को पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं, जबकि जानवर ज़िबा हो गया और उसका खून जानवर का बह गया, बेटा बच गया। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जिस नबी का बेटा करबला में आया, छुरी के नीचे आया, दुम्बा नहीं आया, कभी सीने अकबर में, कभी अब्बास के बाजुओं तक, कभी हुसैन की गर्दन तक छुरी आ गई, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। अजीज़ान गिरामी, जब ये ज़रूरी है कि इब्राहीम के बेटे की याद में दुम्बे की कुर्बानी की जाए, जानवर को ज़िबा किया जाए, वहाँ तो रसूल का बेटा ज़िबा हो गया। अगर मैं मातम करता हूँ, मैं कमा लगाता हूँ, मैं जंजीर लगाता हूँ, किसी को काहे को दर्द होता है? इसलिए कि जिस नबी के बेटे के लिए छुरी के नीचे दुम्बा आ गया तो दुम्बा, लेकिन जिस नबी के बेटे की गर्दन पर छुरी आ गई, सलावात भेजिए ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सा बात को मुकम्मल कर दूं। वइज़ तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, हमने इब्राहिम का चंद कलिमात के जरिए से इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम ने उसको पूरा किया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहिम को लोगों का इमाम करार दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेटे से बयान किया। बेटे ने कहा, बाबा आप नबी खुदा हैं, आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए। सतजदूनी इंशाअल्लाहु मअ साबिरीन, बेशक आप मुझे सब्र करने वालों में से पाइएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को मकाम ज़िबा तक लेकर आना चाहते हैं। माँ से कहा, बच्चे को तैयार कर दो। अब लोग कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। अम्मा, तुम्हारी जहनियत का तो यही पता चल गया। वो जो खलील खुदा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बच्चे को तैयार करो, दोस्त के लिए यहाँ लेकर जा रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गलत बयानी से काम लिया, इसलिए कि वो तो ज़िबा करने के लिए जा रहे थे। आप समझे ही नहीं, इब्राहीम ने कहा कि मैं दोस्त के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। खलील का मतलब होता है दोस्त, खलील का मतलब है दोस्त। दोस्त के यहाँ नहीं तो और कहा। ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है कि तुम सामने की बात नहीं समझ पाते, कुरान की गहराइयों को कहाँ तक पाओगे? कुरान की गहराइयों तक कहाँ तक पहुँच पाओगे? मेरे दोस्तों और अजीजों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की माँ से कहा कि इसको तैयार करो। माँ ने नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरे कपड़े और लिबास पहनाया। अजीज़ान गिरामी, इधर तो बेटा तैयार हो रहा है, उधर शैतान को जो है बड़ी बेचैनी हो रही है। क्या करे क्या करे, किस तरह से इस वाक़े को रोक दे, किस तरह से इब्राहीम के इम्तिहान को जो है वो ख़त्म कर दे और इब्राहीम अपनी मकसद में कामयाब ना हो सके और उस इम्तिहान की मंजिल में पूरे ना उतर सके। शैतान बड़ा परेशान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर घर से निकले। शैतान ने सबसे पहला काम ये किया कि इब्राहीम के दरवाज़े पर दस्तुलबाब किया। मादर इस्माइल दरवाजे के अक़ब से मालूम करती है, कौन? कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। क्या चाहते हो? कि तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम बेटे को कहां पर लेकर गए हैं? कहां दोस्त? क्या का ये तो तुमसे कहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि इब्राहीम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं? जाओ और जाने के बाद अपने बेटे की जान बचा लो। बीबी ने यह जुमला सुना और सुनने के बाद कहा, ला हौला वला कुव्वत।
जाते जाते भागते भागते शैतान ने मालूम कर लिया कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, कि तूने गौर नहीं किया, तू एक नबी की ज़ौजा को घर से निकलने का हुक्म दे रहा है। ऐसे ही सुनोगे, तू एक नबी की बीवी को घर से निकलने के लिए कह रहा है। मैं समझ गई कि शैतान के अलावा कोई नहीं। अब जिसने जिस जमाने में अभी या कभी किसी नबी की बीवी को घर से निकालने की बात की हो, सलावत बर मोहम्मद वाले और किसी भी जमाने की बात कर लीजिएगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब इसका यहां कोई बस न चल सका, अब ये आया हजरत इस्माइल के पास। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहा अपने दोस्त के यहाँ लेकर जा रहे हैं। कहा नहीं, उनका गुमान ये है, उनका गुमान ये है कि उनको उनके अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए? तुम्हें नहीं मालूम कि ये ज़ईफ हो गए? ये तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जैसे ही जहन की बात आई, हजरत इस्माइल ने कहा ला हौला वला कुव्वत। भागते भागते शैतान ने सवाल कर लिया, कैसे पहचाना? का तू एक नबी को ज़ईफी की बात कर रहा है, नबी के दिमाग पर शक करा है। आप तो हजरात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इधर भी आ जाइए, कुछ अगर आ सकते हैं तो सलावत भेजिए बर मोहम्मद। इधर आ जाओ भैया, आ जाओ, और एक सलावत भेजिए अज़मत आले मोहम्मद। मेरे दोस्तों और अजीजों, हजरत इस्माइल पर बस नहीं चला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। उनको जो है इसने वरगलाने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों जगह से कामयाब ना हो सका। मायूस होकर पलट कर आ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को मकाम ज़िबह में लेटा दिया, मकाम ज़िबह में लिटा दिया। बेटा कह रहा है कि बाबा मेरे हाथ और पैरों को बांध दीजिए, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। क्यों? का कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बहता हुआ खून आपके दामन तक आए और मेरी माँ मेरा खून देखने के बाद मुस्तरिब हो जाए। मेरे हाथों और पैरों को बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे तड़पता हुआ देख ना पाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये इब्राहीम का बेटा है जो बाप से कह रहा है माँ देखकर मुस्तरिब ना हो जाए, बाप बेचैन ना हो जाए। वो हुसैन का सब्र है कि बेटे के सीने से बर्ची का फल निकाल रहे हैं, बहता हुआ खून देख रहे हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए, बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। वो अल्लाह का निज़ाम था कि अल्लाह ने बेटे को बचा लिया, दुम्बे को भेज दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, इब्राहीम का बेटा बच गया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, छुरी तो गर्दन ही पर रखी थी, एक मामूली सा निशान बेटे की गर्दन पर आ गया। अब जो बेटा पलट कर आया और माँ ने बेटे की गर्दन पर छुरी का निशान देखा, देखने के बाद ऐसी मुस्तरिब हुई, बेचैन हो गई, तड़प कर बेहोश हो गई। 3 दिन से ज़्यादा ये माँ जिंदा न रही, यही सोचती रही, ऐ काश दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा ज़िबा हो गया होता, अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बच्चा कत्ल हो गया होता। आज़ादाराने मज़लूम करबला, ज़रा करबला में उम्मे लैला के जिगर को दाद दीजिएगा, सलाम कीजिएगा उम्मे लैला की अज़मत को कि जवान के सीने में बर्ची का फल देखा। मादर कासिम की तरफ निगाह करके देखिएगा कि माँ ने बेटे के जो है वो लाश के टुकड़े देखे। उन बीबियों की अज़मत को कोई नहीं लग सकता, उन बीबियों की अज़मत पर सलाम। मसाइब नहीं पढ़ रहा हो, बस हवाला देता हुआ गुजर जाना चाहता हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ने आपको लोगों का इमाम करार दिया। इब्राहीम इमाम जरूर है लेकिन लोगों के, लेकिन हम उस वली को इमाम मानते हैं कि जो सिर्फ इंसानों का नहीं, जिनों का भी इमाम है। सिर्फ मखलूक़ात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो चरंद हो, परंद हो, हशरातुल अर्ज़ हो, हर एक की इमामत
इमाम मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम हर एक मखलूक के इमाम हैं, चाहे वो ज़मीन की मखलूक हो, चाहे वो आसमानों की मखलूक हो। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मंजिल में इम्तिहान दिया और इब्राहीम कामयाब। और अल्लाह कह रहा है बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है। और वो साहिब जो नमाज को कायम करते हैं, वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, कल हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि सरकार दो आलम ने खाने का हुक्म दिया, तैयारियाँ हुई अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मकान पर, समझे। और वहाँ मंजिल ये है कि आप कह रहे हैं कि तुम में कौन ऐसा है, दुनिया और आखिरत की नेमतें लेकर आया हूँ, कौन है कि जो तुम में इस कार खैर में मेरा साथ दे। मौलाए कायनात खड़े हो और खड़े होने के बाद कहा अना नासरुका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपकी नुसरत करूंगा। मैंने कल इस जुमले पर बात को तमाम कर दिया था कि अबू तालिब के बेटे की अजमत पर सलाम कीजिएगा कि जो खड़ा होता है तो नासिर रसूल बनकर, बैठता है तो जानशीन रसूल बनकर। लेकिन अजीज आने गिरामी, यहाँ पर बातों को जो है वो हल्का करने के लिए, जैसे कल मैंने कहा कि कुछ किरदारों को घड़ लिया गया, जैसे कि हलीमा। अगर वहां हलीमा का किरदार न लाया जाता तो बताना पड़ता कि फिर मोहम्मद को किसने पाला, फिर मोहम्मद को किसने पाला। पालने की बात आती तो अब तो अबू तालिब का नाम आता, अबू तालिब का नाम आता तो इनके कलेजे पर जो है वो चुरिया चल जाती, समझे, ये बगैर मौत के मारे जाते। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, वहां मंजिल ये है कि सरकारे दो आलम कह रहे हैं कि मैं दुनिया व आखिरत की नेमतें लेकर आया हूं। और वहां तारीखदा कहते हैं कि वो अली बच्चे थे, अली बच्चे थे, 10 साल की उम्र थी, बच्चे थे। बच्चे का वादा ही वादा क्या होता है। चलिए आपने बच्चा माना, और आज एतराज़ ये होता है कि ये जितने भी शिया हैं ये अली के अलावा किसी को नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, और वो कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले और ये अली के मानने वाले। यानी इन्होंने जो है वो डिवाइड कर दिया कि नबी तो हमारे हैं और अली इनके हैं, नबी हमारे हैं। और खुदा की कसम, जैसे नबी को तुम मानते हो ऐसे नबी को तो मैं मानता ही नहीं, इसलिए कि मेरा नबी तो वो है कि जो इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। मेरा नबी तो वो है कि जो चश्मे ज़दन से पहले, ये तो चश्मे ज़दन की बात जो है ये उसकी थी जो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस को हज़रत सुलेमान के पास आसिफ ने बरक़िया लेकर आ गए। मेरा नबी तो इधर जंजीरें दर हिल रही है, उधर वज़ू का पानी बह रहा है, और वो आसमानों की सैर करके वापस आ गए। मेरा नबी तो वो है। तुम कहते हो कि ख़ाम में हुई, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस्म जिस्मानियत के साथ हुई। नबी की अज़मत हमसे ज़्यादा कोई क्या जानेगा। हम इसलिए नबी की अज़मत बयान करने का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम नबी को नबी मानते हैं, हम नबी को आलिमुल ग़ैब मानते हैं कि हमारा नबी वो है कि जो ग़ैब की बातों का जानने वाला है। हमारा नबी वो है कि जो सारी कायनात पर मुहित है। हमारे नबी की अज़मत और शान तुम्हारे तो बराबर से भी नहीं गुजरेगी, तुम्हारी अक्ल ही में नहीं आएगी, इसलिए कि तुम नबी को अपने जैसा मानते हो, समझे। वहाँ मंजिल ये है कि वो कहते हैं कि वो बच्चे थे और बच्चे की बात, और यहाँ कह दिया कि अली इनके हैं। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ कि नबी इनके और अली हमारे। क्या आप इस बात से राज़ी हैं? खुदा की कसम, कोई अली का चाहने वाला ऐसा नहीं हो सकता कि जो नबी का चाहने वाला ना हो। और मैं उस अली के चाहने वाले को अली का चाहने वाला मानता ही नहीं जो नबी का चाहने वाला ना हो। और वो नबी का असली चाहने वाला नहीं जो अली का चाहने वाला ना हो ही नहीं सकता वो नबी का चाहने वाला। लेकिन तुमने कहा कि नबी अली तुम्हारे, नबी हमारे। चलिए मैं एक लम्हे के लिए मानता हूं, लेकिन ये बताइए कि दावत ज़ुल अशीरा क्या है। किसी को जो है वो भुनी हुई रान नजर आती है, किसी को रोटियां नजर आती है, किसी को दस्तरखान चुना हुआ आता है, और सबको जो है वो सिर्फ दस्तरखान ही दस्तरखान नजर आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि दावत ज़ुल अशीरा कुछ नहीं, दावत ज़ुल अशीरा सिर्फ 2 वादों के मजमूए का नाम है। 2 एग्रीमेंट है, 2 वादे हैं। एक वो वादा है कि जो नबी ने अली से किया, एक वो वादा है जो अली ने नबी से किया। जो वादा अली ने नबी से किया वो ये था कि अना नासिरों का या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका नासिर हूं, मैं आपके दुश्मनों का जीना हराम कर दूंगा। ये कौन? अली कह रहे हैं। नबी ने क्या वादा किया?
जो भी इस कार्य खैर में मेरी मदद करेगा वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा। तो एक वादा तो वो है जो नबी ने अली से किया, एक वादा यह है कि जो अली ने नबी से किया। अब अजीज़ाने गिरामी, आप अंदाजा लगाइए, बद्र क्या है, ओहद क्या है, खैबर क्या है, खंदक क्या है, हुनैन क्या है, नहीं समझ नहीं पाए। बद्र क्या है? बद्र ये वो वादा है जो अली ने नबी से किया। ओहद क्या है? वो वादा है जो अली ने नबी से किया। खैबर क्या है? वो वादा है जो अली ने नबी से किया। खंदक क्या है? वो वादा है जो अली ने नबी से किया। हर जगह पर तो अली 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 ही नजर आ रहे हैं। अरे एक जगह पर तो सब छोड़कर चले गए, एक मुजाहिद बचा, उसकी भी मंजिल आएगी, बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, बद्र क्या है, ओहद क्या है, खैबर क्या है, खंदक क्या है, हुनैन क्या है, ये वो वादे हैं, ये वो वादे हैं जो हमारे अली ने नबी से किए थे। अगर इतने ही बड़े गैरतदार हो, इतनी ही अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है, ये खैबर नहीं बयान कर रहे, ये बद्र नहीं बयान कर रहे, ये ओहद बयान नहीं कर रहे, ये खंदक बयान नहीं कर रहे, हम बयान कर रहे हैं ये वो वादा है जो हमारे अली ने तुम्हारे नबी से किया था। अगर इतने ही बड़े गैरतदार हो तो गदीर तुम बयान करो, इसलिए कि ये वो वादा है जो तुम्हारे नबी ने हमारे अली से किया। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो वादा है जो हमारे अली ने तुम्हारे नबी से किया था, और वो वादा है जो तुम्हारे नबी ने हमारे अली से किया था। लेकिन तुम कहाँ, गदीर का तो ऐसा माहौल था, खुदा की कसम ऐसा माहौल था कि हम देख रहे हैं कि गदीर में, अच्छा लोग वक्त की भी बात करते हैं कि गदीर के दिन वक्त क्या था। मैं कहता हूँ 12 बजे हुए थे, किसी की अक्ल पर, किसी की शक्ल पर, सारा असहाबे रसूल का मजमा है, 12 बजे हुए थे। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जुमला किसी खतीब ने कहा है कि गदीर का वो दिन था, गदीर के दिन वो वक्त था कि जहाँ रिसालत की शाम हो रही थी, इमामत की सुबह हो रही थी। रिसालत की शाम हो रही थी, इमामत की सुबह हो रही थी। रसूल के हाथों पर अली थे और कह रहे थे मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और उसके बाद कल वाली वही बात आएगी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वहादे मन आदा हो वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खजला, परवरदिगार आलम तू उसको दोस्त रख। और यहाँ बात रसूल कह रहे हैं मन अहब्बल्लाहु अहब्ब हुसैना, अल्लाह उसको दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखता है। यानी अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो जाए तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अली को दोस्त रखो। अगर चाहते हो कि खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाए तो हुसैन को दोस्त रखो। और ये मेरे दोस्तों और अजीज़ों, ये फ़ज़ाइल के ऊपर मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम अली को अपना आका मानते हैं, अली को अपना मौला मानते हैं। और जहाँ नाम हुसैन आता है आँखों में आंसू आ जाते हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे है, इसलिए कि हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, हमारी आँखों के अंदर आंसू आ गए। अजीज़ों, कल मैं मसाइब की उस मंजिल तक आया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का सवाल किया और आपने शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं, सामान सफ़र तैयार करो। दरबार से वापस आ गए और इधर अब्बास को हुक्म दिया। माली सिब्तैन अब्दुल्ला इब्न लखफान रावी है, वो कहता है कि हुसैन एक कुर्सी पर बैठे हुए, अब्बास को हुक्म दिया अब्बास सफ़र में जाने वालों की फहरिस्त बनाओ। एक एक का नाम लिखा जा रहा, हुसैन का नाम, अब्बास का नाम, अली अकबर का नाम, कासिम का नाम, जितने जाने वाले थे सबका नाम लिखा। एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम ने नामे अली असगर लिया। अब्बास बेचैन हो गए, आका कि हमारे साथ ये छोटा मुजाहिद भी जाएगा? अब्बास अब नाम लिखो, फिज़ा का नाम लिखो। जैसे ही ज़ैनब का नाम लिया अब्बास ने कुर्सी को छोड़ दिया। आपको कैसे मसाइब सुनना है, कानों से नहीं दिल की गहराइयों से सुनो।
ये वो मसाइब हैं कि जिनके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप गिरिया फरमाइए, आंखें खुद अश्कबार हो जाए। जैसे ही नाम ज़ैनब आया, अब्बास ने कुर्सी को छोड़ दिया। आका क्या शहजादी हमारे साथ जाएंगी? अब्बास, मैं कह रहा हूँ ज़ैनब का नाम लिखो। हुक्म इमाम था। अब्बास ने कलम दावात और कागज़ को संभाला और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिखा। ज़ैनब की ज़े कहीं लिखी, ये कहीं लिखी, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। हुसैन ने ज़ैनब का नाम इस तरह से अब्बास के हाथ से लिखा हुआ देखा और कहा, हुसैन ने कहा, अब्बास जिस तरह से तूने ज़ैनब का नाम लिखा है, ज़ैनब का नसीब भी ऐसा ही होगा कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। अज़ादारो, फहरिस्त तैयार हो गई। अब्दुल्ला इब्न लग़फ़ान कहता है कि मदीने में इस बैतुल शरफ के दरवाजे से लेकर चारों तरफ कनाते लगी हुई, हुसैन बैठे हुए। अब्दुल्ला इब्न लग़फ़ान कहता है कि कुछ बीवियां ज़हरा की घर से निकली। कोई जवान बढ़ता था, बढ़ने के बाद उस बीवी को महमिल में बिठा देता था। लेकिन अजीज़ों, रावी कहता है कि मैंने एक मरतबा ज़हरा के घर से एक बीवी को निकलते हुए देखा। किसी बीवी के लिए अब्बास, किसी के लिए अकबर, किसी के लिए अनु मोहम्मद, किसी के लिए कासिम। लेकिन जैसे ही इस बीवी के कदम देवड़ी पर आए, उधर हुसैन ने कुर्सी को छोड़ा, उधर से अब्बास बढ़े, उधर से अकबर बढ़े। रावी कहता है, ये कौन बीवी है? क्या ये वो बीवी है कि जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा? ये ज़ैनब कुबरा है, अज़ादारा ने मज़लूम करबला। कहीं से हुसैन ने थामा, कहीं से अकबर ने बाजू को थामा, बीबी को महमिल में सवाल कर लिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। रिवायत बताती है कि अब काफ़िले के चलने का वक्त आ गया। मैं पूरी तफसील नहीं पढ़ सकता, जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर आना चाहता हूँ। काफ़िला चल रहा है। एक मरतबा सुगरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बार बार कह रही है, कभी चचा के पास, चचा हमारा नाम नहीं लिखा, अकबर क्या हमें लेकर नहीं जाओगे, बाबा क्या हमें लेकर नहीं जाओगे? अज़ादारा ने मज़लूम करबला। एक मरतबा बीबी बेचैन हो गई। हाँ, मुझे मीर अनीस के 2 मिसरे याद आ रहे हैं। बेटी कहती है, बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा हमें फिजा की सवारी में बिठा दो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। अच्छा, जा रहे हो? मैं असगर को लेना चाहती हूँ। न मालूम बहन भाई में क्या गुफ्तगू हुई, यही कह रही होंगे, असगर सब जा रहे हैं तो जाए, मैं तुझमें अकबर को देखूंगी, मैं तुझमें कासिम को देखूंगी, मैं तुझमें अनु मोहम्मद को देखूंगी। मेरे भाई मुझे छोड़कर न जाना। हुसैन चाहते हैं कि असगर को ले। सुगरा ने कह दिया, बाबा इमाम बनकर हुक्म न देना, बाप बनकर लेना चाहो और असगर जाना चाहे तो ले जाना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला। रिवायत बताती है, हुसैन ने हाथों को फैलाया, असगर ने बहन को अपने बाजुओं में ले लिया, बहन के सीने से लिपट गए। लेकिन हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला। रिवायत बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा असगर के कान तक आए, एक जुमला कहा और जुमला कहने के बाद अब जो देखा, असगर ने बहन को छोड़ दिया, हुसैन की तरफ बाजुओं को फैला दिया। जब असगर हुसैन के पास चला गया तो जनाब सुगरा कहती है, बाबा ठीक है आप असगर को लेकर चले जाओ, लेकिन इतना बता दो कि आपने असगर के कान में कहा तो क्या कहा? कि मैंने असगर के कान में इतना कहा, बेटा अगर बहन के पास रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, जहां हुसैन इतने तीर खाएगा, अरे वो तीर भी अपनी गर्दन पर ले लेगा जो तेरी गर्दन पाने वाला। असगर ने बहन को छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह,
खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आपकी आवाज़ बुलंद है, दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए, आज़ादारी को मज़ीद फ़रोग़ इनायत फरमाए। जहाँ जहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं परवरदिगार आलम उसको बहाल फरमाए। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला वो मंजिल आ गई कि ये काफ़िला मदीने से रुखसत हो गया। आखिरी जुमला मसाइब का, और उसके बाद आप गिरिया करते रहिए। जब सोचिएगा, जब गिरिया कीजिएगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला सुगरा से भी रुखसत हो गए। अब ये काफ़िला पहली मंजिल पर पहुंच गया। हुसैन ने अब्बास को आवाज़ दी। दौड़ा हुआ अब्बास शेर की तरह इमाम वक्त के पास आ गया और आने के बाद कहते आका क्या हुक्म है? का काफिले को रोक दो। काफिला रोक दिया गया। ज़ैनब ने अब्बास से सवाल किया कि ये काफिला क्यों रोका? का शहजादी मुझे कुछ नहीं मालूम, आका ने हुक्म दिया है, काफिला रोक दिया गया है। अज़ादाराने मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास से ये कहकर मुड़ रहे हैं कि अब्बास तुम काफिले की निगरानी करो, हम अभी आते हैं। क्या आपने यही अंदाज़ा लगाया कि सुगरा अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है? क्या आपने ये नहीं सोचा कि हुसैन सुगरा से कितनी मोहब्बत करता होगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुगरा के दीदारे आखिर के लिए मदीने की तरफ पलट कर आया। हवेली में पहुंचे, अजीब मंजर है। सुगरा उस जगह पर है कि जहां पर हुसैन बैठते हैं। हुसैन ने देखा कि सुगरा का सर उस जगह तक जाता है, दीवार रंगीन होती है। कभी उस जगह पर आती है कि जहां अकबर बैठते हैं, कभी उस जगह पर जहां अब्बास बैठते हैं। रावी के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुगरा का सर दीवार तक जाता जरूर है, लेकिन दीवार खून से लाल हो जाती है। हाय सुगरा, हाय हुसैन की मजलूमी। इमाम ने यह मंजर देखा, बेटी को राजी राज में खुदा हाफिज किया, बात करने की हिम्मत न थी। हुसैन काफिले के पास आए, सुगरा तन्हा रह वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनी। मबूद वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जो मुमिनीन मुमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। मुमिनात बे औलाद उनको औलाद सालिहा अता फरमा। साहिबान औलाद की औलाद को परवान चढ़ा। माबूद हमारे इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हम अज़ादारों से राज़ी फरमा। माबूद अज़ादारों की हिफाजत फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शिआन मोहम्मद जहाँ जहाँ पर आबाद है उनकी इज़्ज़त की, आबरू की, माल की, जान की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नहीं सुनाबूद कर दे, बिलखुसूस दाइश आले सऊद और आले यहूद को नहीं सुनाबूद कर दे। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।